कुछ लाभ ही नहीं मिलता है ना। राशन कार्ड में हमारा लड़कन का नाम जुड़ा है, अब सेक्रेटरी पता ही नहीं चलता है, आता है तुरंत चला जाता है। हमारा मकान जाने कब से नहीं बना है, कम से कम ये जाने कब से चल रहा है। कैसा मकान है आपका? कच्चा है बिल्कुल, वो दिखा दीजिए। वो है दिखाना भैया, ये सामने मकान है। तो बंधेज करो, क्या चाहते हैं कि जो कि जनता मारी मारी फिर रही है, खा जाते हैं, कोई कोई नहीं सोने जाता। किसानों को रात दिन खेतों में ज्यादा रहना पड़ता है। भैया वही। अच्छा, इस बार किसको देने का मन बनाया है? शिवराज सिंह का। भाजपा की सरकार हमारी 150 प्लस पहुंचेगी। मैं 20 साल से झोपड़ी में रह रहा हूँ। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में 10 बार मेरी फोटो खींच कर अभी चल रही है भाजपा की, उसके कामकाज से कितने संतुष्ट हैं आप? ठीक है, उनका काम काज अब चल रहा है, धनर मंदर जैसा चल रहा है उन लोगों का। मिले खातू खरीदे जा 2000 के मिला थी बीजेपी की सरकार में। सरकार से यही चाहते हैं कि उन्हें कम से कम कोई ऐसी गौशाला दे दे हमारे गांव में, तो जानवर व्यवस्थित हो सके और उनके लिए कुछ सेवाएं उपलब्ध। सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? मेरा मतलब निजी विचार यही है कि मैं एक भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे हिसाब से पूर्णतः फेल है सरकार, क्योंकि उसने बेरोजगारी को लेकर के या मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आज तक कोई भी कार्य नहीं किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब चारों तरफ चालू हो गई हैं और सभी प्रत्याशी अपने अपने बिलों से लेकर के जनता के बीच पहुंच चुके हैं। और जनता को बीते 5 सालों में क्या मिला, क्या नहीं मिला, कितनी सुविधाएं जनता तक पहुंची, कितनी सुविधाओं का जनता ने लाभ लिया, कहां पर कमी रह गई, जनता के हाल सुख दुख के बारे में जानने आज हमारी टीम पहुंची है चंदला विधानसभा की ग्राम पंचायत टिकरी पर। और आज हम खड़े हैं एक चौपाल में, हमारे साथ एक भैया हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रामचंद्र। इस जो बीती सरकार रही है उससे कितने संतुष्ट रहे हैं? बढ़िया है भैया, जिसकी है सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। महंगाई का कैसा क्या रहा? महंगाई तो ऐसा है कि जो जैसा है हिसाब सीजन है वही हिसाब से तो महंगाई बढ़ती ही है। अच्छा, पिछली बार वोट किसको दिया था? वोट किसको दिया था? भाजपा को। भाजपा को दिया था। भाजपा की नीतियों से खुश हैं? वो है, खुश हैं। आवास योजना का, नारी सम्मान योजना का लाभ मिला है हमें, सब मिला है। अच्छा, और इसके अलावा काम क्या करते हैं? कुछ नहीं, दुकानदारी। दुकानदारी, खेती पाती है कुछ नहीं है। अच्छा, घर में महिलाएं हैं, उनको लाडली बहना योजना का लाभ मिला है? आवास कैसा है आपका? ये बगल में अपना पक्का है। आवास योजना से बना है कि खुद बना है? आवास योजना। तो सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? हाँ। इस बार किसको वोट देने का मन बनाया है? देखो, जिसका कार्यकाल सही है वही है। अच्छा, भाजपा से संतुष्ट है? भाजपा है, उसके बाद बदलाव भी होना चाहिए। अच्छा, बदलाव भी चाहते हैं? बिल्कुल। एक माता जी है हमारे साथ में। अच्छा माता जी, लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। कितने रुपये मिल रहे हैं? 1000। 1000 रुपये मिल रहे हैं। आवास कैसा है, मकान कैसा है? हमारा भी आवास से बना है। आवास मिला है? हाँ। अच्छा, अगली साल बना है। अगली साल मिला। सरकार की योजना मिल रही है गाँव में? हाँ, मिल रही है भैया, यही जो अभी ये चालू है यही मिला है अभी। अच्छा, अच्छा। हाँ। और खेती किसानी होती है? खेती किसानी है, ऐसे 2-2 4-4। आवारा जानवरों से क्या दिक्कतें होती हैं? हाँ भैया, दिक्कत होती है। क्या चाहती हैं? बस यही चाहते हैं कहीं मतलब उनका सुरक्षित हो जाए, गौशाला बन जाए। गौशाला बन जाए, सुरक्षित हो जाए। अच्छा, पिछली बार वोट किसको दिया था? बर्बाद भी न हो, गगनी बर्बाद हो, उनका भी बन जाए गौशाला। वो भी पिछली बार किसको वोट दिया था? यही कर दिया था, भाजपा को दिया। हाँ, भाजपा। इस बार किसको देने का मन बनाया है? अब देखो, सोचे तो रहे भैया, यही हमारे लिए तो यही अच्छा, कैसे कि अनाज भी मिलता है। अच्छा, जिससे सुविधाएं मिली है उसी को देने का है। खाने को। हमारे साथ एक दादा बैठे हुए हैं। दादा, आपका शुभ नाम क्या है? राम रूप। अच्छा, कौन से गांव से? यही टिकरी टिकरी से हैं। अच्छा, सरकार की जो योजना आई है, जैसे लाडली बहना योजना और PM आवास योजना और जो किसान सम्मान निधि योजना, तो ये गांव में पहुंच रही है लोगों तक? अब गांव के बारे में तो ऐसा है, मैं 20 साल से झोपड़ी में रह रहा हूँ। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में 10 बार मेरी फोटो खींच कर गई। अच्छा, लेकिन आवास नहीं मिला? आवास नहीं है। CO भी देख चुका है, सेक्रेटरी, सरपंच, दूसरा सरपंच ये बना है, 5 साल से चरण पाल रहा है वो सोमवती पाल, और कोई जानकारी नहीं है। काम क्या होता है आपके? कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठे रहते हैं। कोई हमारे पास बेरोजगार है। बेरोजगार है। इसकी दोषी किसको मानते हैं? अब 4 बार हमारी फोटो खींची जा चुकी है कि आपका फार्म भेज दिया है, लेकिन हमारा नाम कभी तक नहीं आया। हम पैसे भी दे चुके हैं 4 बार के।
पैसे किसको दिए हैं पैसे? जो फोटो खींचने आते थे, अच्छा, फोटो खींचने जैसे वाले। सेक्रेटरी आया और वो जो रोजगार अच्छा, सहायक कितने रुपए लेते हैं सेक्रेटरी और 70 रुपए फोटोओं के लिए? तीन फोटो। अच्छा, पिछली बार मतदान किया था? हाँ, किसको वोट दिया था? वोट हमने दिया है कांग्रेसी। आप अच्छा, सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं आप? सरकार के कामकाज से खूब खुश है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो अपनी सरकार है, और चाहे कांग्रेस की सरकार बने तो अपनी अच्छा, सरकार। सरकार सब अपनी है लेकिन आवास नहीं अपना बन पा रहा है। आवास नहीं है अपना, बस ये बात। अच्छा, एक और दादा बैठे हुए हैं। दादाजी, आपका शुभ नाम क्या? अशोक कुमार तिवारी। अच्छा, तिवारी जी, क्या काम होता है अपने? खेती काम बाड़ी क्या का है? खेती बाड़ी। समय पे खाद बीज मिल जाता है? खाद की समस्या आ जाती खाद की समस्या आती है, महंगे दामों में मिलती होगी? महंगे फिर अलग से। दामन में, अच्छा, ब्लैक में मिलती। सिंचाई के कैसे साधन है गाँव में? सिंचाई के डैम बने हैं 3 डैम बने हैं। डैम से पानी मिलता है। एक रस रहा उसका लीक हो जाता है, कम मिलता है उससे। आवारा पशुओं की कैसी समस्या है खेती? बहुत अच्छी, पूरी खड़ी फसल खा रहे हैं। अच्छा, सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है, भाजपा सरकार के जो विधायक हैं क्षेत्रीय और भी नेता हैं, बताते हैं कि हमने 8 से 10 जगह व्यवस्था कराई है। आप इस बात को कितना सत्य मानते हैं? कहीं हो, हमारे गांव में नहीं है। नहीं है? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनका इंतजाम किया जाए, बंदेज में किया अच्छा, जाए। विधायक जी गांव में कितने बार आए हैं? 1 2 3 बार आए हैं। हाँ। 3 आपने उनको बोला कभी कि आवारा पशुओं की समस्या होती है? हमने नहीं बोला, गांव ने लिख के दो है। उन्होंने कुछ किया उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं किया। अच्छा, पिछली बार वोट किसको दिया था? भाजपा का। इस बार किसको देने का मन है? भाजपा का। भाजपा से। हारे चारी थे भाजपा का। बाकी नीतियों से संतुष्ट हैं? खूब लाडली बहन का पैसा मिला थे, किसान के निधि आवे थी। आपको मिल रहा है सब सुविधा? हमें नहीं मिला है, हमारी जमीन में है तो हमें कहाँ आई। औरत को मिला थे तो वो खुश है। आप भी खुश हो? दादाजी, आपका शुभ नाम क्या है? अवध प्रताप सिंह। अच्छा, काम क्या करते हैं दादा? कुछ नहीं यार, शरीर से नहीं, कमजोर। घर में क्या काम होता है? कोई किसानी का। किसानी का काम होता है। समय पे खाद बीज वगैरह मिल जाती है? समय पे तो नहीं मिलता है, महंगे दामों में मिलती है। बाहर से लाते हैं? बाहर से लाते हैं, महुआ से हम लाते हैं, सोसाइटी से नहीं हमें मिलता। सोसाइटी से नहीं मिलती है। अच्छा, खेती किसानी आप करते हैं, सिंचाई की कैसी व्यवस्था है गाँव में? सिंचाई की क्या है कि लाइट कम रहती है। लाइट से समस्या है? हाँ, लाइट की समस्या है। आवारा पशुओं को लेकर ग्रामीणों ने बताया है कि बहुत परेशानी होती अब वो है। तो बहुत ही परेशानी है। आप भी क्या चाहते हैं सरकार से? क्या कम चाहते से कम बंदेज हो जाए इसका, वो हो जाए, क्या कानी होत कहते हैं कि, और ये क्या है? हाँ, कहानी होती बोलते हैं। हाँ। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक हैं, भाजपा के विधायक, चुनाव जीतने के बाद गांव में कितनी बार आए? 3 बार आया है। 3 बार आए हैं। गांव वालों ने समस्या अपनी बताई है आवारा पशुओं की? बताई है, लिख के भी दिया है। विधायक जी का क्या कहना रहा? अब विधायक जी कहिए कि करवा देंगे, बनवा देंगे, जहाँ भी हो कानी हाथ, लेकिन अभी आज तक वर्तमान स्थिति नहीं बनी। अच्छा, घर में महिलाएं भी होंगी? बिल्कुल है। लाडली बहना योजना आई है, उसका लाभ मिला है? नहीं मिला तो नहीं है, अब मिलने वाला है, कह रहे हैं, अभी मिला नहीं अच्छा, है। मिला नहीं। आवास कैसा है आपका? मकान कैसा? आवास के दायरे में नहीं, हम लोग नहीं। अच्छा, पक्का मकान है। अच्छा, सरकार जो अभी चल रही है भाजपा की, उसके कामकाज से कितने संतुष्ट हैं आप? ठीक है, उनका काम काज अब चल रहा है, धनर मनर जैसा चल रहा है उन लोगों का। अच्छा, पिछली बार आपने मतदान किया था तो किसको वोट दिया था? मैंने तो गोपी अनुरागी को दिया था। अच्छा, और परिवार वालों ने किसको दिया था? अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है भाई, वो अपना अपना मत है। कुछ लोगों ने बीजेपी को दिया, कुछ ने कांग्रेस को दिया, जैसा जैसी चॉइस। अच्छा, इस बार आपने किसको मत देने का विचार बना? इस बार तो हम कांग्रेस में देंगे। कांग्रेस को देंगे। हाँ, बिल्कुल। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। ये दादा थे एक, इन्होंने बताया है कि कुछ भाजपा की नीतियां ऐसी हैं जो गांव में पहुंच भी रही हैं, तो कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि जो गांव में नहीं आ रही हैं। एक आवारा पशुओं को लेकर समस्या बताई है तमाम ग्रामीणों ने, दादाजी भी उसमें शामिल थे। इनका कहना है कि क्षेत्रीय विधायक भी लगभग 2 से 3 बार गांव आए और लिखित में उनको दिया गया आश्वासन जरूर दिया विधायक जी ने, लेकिन जमीनी स्तर पर आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। आवारा पशुओं को लेकर आज भी परेशान है ग्रामीण। वेद प्रकाश तिवारी। अच्छा, तिवारी जी क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, रोज बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं। खेती बाड़ी कुछ करते हैं? हाँ, करते हैं। हाँ। खेती का भी तो काम होता है, ऐसा हाँ, नहीं होता है। हाँ, तो कितनी खेती होगी लगभग? लगभग यही 12-13 बीघा होगी। 12-13 बीघा होगी। अच्छा, खेती करते हैं, सबसे पहले उसके लिए चाहिए होता बीज और खाद, समय पे मिल जाती है? कहाँ नहीं मिला, खातू खरीदे जा 2000 के मिला थी बीजेपी की सरकार में। अच्छा, फिर कहाँ से लाते हैं? कहूँ नहीं, दुकान से खरीद ली 2000 के बोरी। अच्छा, अलग से खरीदते हैं? हाँ, सरकारी रेट से नहीं मिल पा रही है? हाँ, नहीं मिला, सोसाइटी से मिलता नहीं है। अच्छा,
नहर की या पानी की कैसी व्यवस्था है? कोनो व्यवस्था नहीं, गड़वा कौन सिंचत है। अच्छा, एक समस्या भी बताई ग्रामीणों ने, कुछ वही नहीं है। एक समस्या बताई है ग्रामीणों ने कि आवारा पशुओं को लेकर बहुत परेशान है। आप जो चेक ड्राम बने उनके फाटक लो चुरा के धल के साथ आवारा पशुओं की, लेकिन हाँ जो पानी रोकोगा चेक ड्राम बनाएगी। अच्छा, चेक ड्रामों की हालत भी दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त कहा उन्हें निकाल फाटक धल लाइन। अच्छा, आवारा पशुओं को लेकर कैसे आप बता? बहुत ज्यादा दिन भर गोरू का तोड़ा। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि उन्हें कम से कम कोई ऐसी गौशाला दे दे हमारे गांव में, तो वो जानवर व्यवस्थित हो सके और उनके लिए कुछ सेवाएं उपलब्ध। घर में महिलाएं हैं? हाँ। लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है? हाँ मिलता है। हाँ। मकान कैसा है आपका? कच्चा भी है, पक्का है। आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला। किसान सम्मान निधि मिलती है आपको? पिताजी का मिला, तो हमें नहीं मिला था। आपके पास भी 12 बीघी खेती है? हमारे यहाँ पिताजी के नाम। अच्छा, पिताजी के नाम है। अच्छा, ये सरकार की योजनाओं से कितने संतुष्ट हैं आप? अभी जो वर्तमान सरकार, ये लाडली बहना चाहता हूँ, समझ ले हमें कौन लाभ नहीं मिला। घर की महिलाओं को लाभ मिल रहा है, आपको नहीं मिला है। हाँ। अच्छा, पिछली बार मतदान किया था? हाँ। किसको वोट दिया? कांग्रेस का। तो जीत गया तो फिर चलोगे, क्या करें? इस बार किसको मतदान? कांग्रेस को। हाँ। भैया है बता रहे हैं कि काफी असंतुष्ट दिखे हैं आवारा पशुओं को लेकर, खाद की समस्या को लेकर भी भैया असंतुष्ट दिखे हैं। बताते हैं महंगे दामों में खाद खरीदनी पड़ रही है। एक योजना है लाडली बहना योजना, उसका जरूर परिवार में महिलाओं को लाभ मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भैया असंतुष्ट दिखे हैं। भैया का मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं जो भी योजनाएं हैं पूर्ण रूप से जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है। एक और साथी है हमारे बीच। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? शरद त्रिपाठी। अच्छा, त्रिपाठी जी क्या काम करते हैं? मैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में UNFP में कर्मचारी। अच्छा, प्राइवेट तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? मेरा मतलब निजी विचार यही है कि मैं एक भी संतुष्ट नहीं। अच्छा, आपके घर में महिलाएं हैं? हाँ, महिलाएं। एक योजना आई है सरकार की लाडली बहना योजना, उसका लाभ मिलता है? मिल रहा है। अच्छा, खेती पाती भी होती है? हाँ, खेती पाती। कितनी लगभग खेती होती है? 24-25 बीघा खेती। अच्छा, समय पे खाद बीज मिल जाती है? आज तक हमें सोसाइटी से कभी कोई लाभ नहीं मिला। कहाँ से लाते हैं? हम प्राइवेट तौर पे दुकानों से महंगे दामों में मिलती। अच्छा, सिंचाई के कैसे साधन है गाँव में? सिंचाई निजी बोर हैं या फिर कुआं है। शासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली। अच्छा, एक समस्या, सबसे विकराल समस्या है आवारा पशुओं को लेकर, क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते हैं कि उनका मतलब कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि किसानों की फसल बच सके। अच्छा, आप जैसे आपने बताया कि लाडली बहना योजना को भी बताया, एक किसान सम्मान निधि की योजना है। हाँ। उसका लाभ मिलता है आपको? मेरे पिताजी को मिलता रहा, क्योंकि पूरी जो भूमि है पिताजी के नाम थी, परंतु ये 2 किस्तें नहीं आई हैं मेरी। 2 वर्ष से कोई भी किस्त नहीं आई। अच्छा, अभी 2 वर्ष से। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, युवा है, सरकार रोजगार को लेकर या महंगाई को लेकर कितनी जागरूक है? मेरे हिसाब से पूर्णतः फेल है सरकार, क्योंकि उसने बेरोजगारी को लेकर के या मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आज तक कोई भी कार्य नहीं किया है। लोक लुभावन वायदे कर रही है और ये 2-4 महीने के लिए शायद लाडली बहना योजना का लाभ जो है वो मिल पा रहा है, परंतु लंबे समय तक ये योजना नहीं टिक पाएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से लोगों को निकम्मा बनाने का पूर्णतः सरकार काम कर रही है। अच्छा, एक वादा किया जाता है, भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय विधायक है, विभिन्न मंचों से बताते हैं कि हमारी सरकार जन्म से लेकर मृत्यु तक के तमाम योजनाएं चला रही हैं, लोगों तक पहुंचा रही हैं। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कुछ गिने चुने जो दमंग प्रतिनिधि कह लें, अपन गांव के दमंग लोग होते हैं, उनके यहाँ तक ही उनका आना जाना रहता है। आम जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है और न उनकी पहुंच जनता पे बन पा रही है। अच्छा, सरकार के कामकाज से या क्षेत्रीय विधायक के कामकाज से कितने संतुष्ट? मेरा व्यक्तिगत तौर पे यही मानना है कि सरकार पूर्णतः फेल है, जनता बदलाव पर है और इस बार बदलाव हो करके रहेगा। अच्छा, आप किसको मतदान करेंगे? मैं कांग्रेस को मतदान करूंगा। आप कांग्रेस के पक्ष में? एक युवा साथी थे, पढ़े लिखे हैं, तमाम सरकार की उन्होंने योजनाओं को बताया और बताया कि किस तरीके तक से धरातल तक पर पहुंच रही हैं। उन्होंने बताया कि महंगे दामों पर खाद खरीद रहे हैं, तो आवारा पशुओं को लेकर असंतुष्ट योजना। आपको उसका लाभ मिला है? नहीं, तो नहीं मिला। आपने फार्म डाला उसको? फार्म डाला था, फोटो नहीं पहुंचाई तो नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, मकान कैसा है आपका? मकान आया ही नहीं है हमारा। कच्चा है पक्का है? कच्चा है।
पीएम योजना का लाभ नहीं मिला। काम क्या होता है आपके घर में? कुछ नहीं, खेती है। खेती वगैरह है। हाँ, खेती अच्छा, का पैसा भी सरकार नहीं की जो योजनाएं आती हैं, तमाम योजनाएं, उसका लाभ मिला है आपको? है। नहीं तो क्या चाहती हैं आप? कुछ लाभ ही नहीं मिलता है ना। राशन कार्ड में हमारा लड़कन का नाम जुड़ा है। किसकी कमी मानती है इसमें? इधर ही सरकार की कमी है। गांव के सेक्रेटरी काम सही से करते हैं? अब सेक्रेटरी पता ही नहीं चलता है, आता है तुरंत चला जाता है। काम कहीं ना कहीं गड़बड़ है उनका, इसलिए नाम नहीं जोड़ पा रहे हैं। मकान जाने कब से नहीं बना है, कम से कम ये जाने कब से चल रहा है। कैसा मकान है आपका? कच्चा है बिल्कुल, वो दिखा दीजिए। वो है दिखाना भैया, ये सामने मकान है। ग्रामीणों ने जैसा कि बताया है कि कहीं ना कहीं सेक्रेटरी की उदासीनता के चलते तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनकी या तो जानकारी नहीं पहुंच पाती है, या जिनकी जानकारी आती है तो जो पात्र हितग्राही हैं उन तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। एक महिला थी, उन्होंने बताया कि उनके बच्चों का उनका नाम नहीं समग्र आईडी में जोड़ा गया तो उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिला। तो एक अन्य महिला ने हमें बताया कि आवास योजना, कच्चा मकान होने के बाद भी आज तक उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला। आगामी चुनाव को लेकर जितने भी प्रत्याशी हैं, तमाम उम्मीदवार प्रत्याशी अब मैदान में आ चुके हैं। भाजपा अपनी रणनीति बता रही है तो कांग्रेस अपनी रणनीतियां जनता तक पहुंचा रही है। अब देखना है कि टिकरी गांव की जनता किसके सर पे ताज पहनाती है और किसको सिरे से खारिज करती है। मैं था अपने साथी कैमरामैन रूपेंद्र के साथ अभिषेक चौरसिया, छतरपुर एक्सप्रेस के लिए।